राष्ट्रपति पुतिन ने अब एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। गद्दारों को वो बख्शने के मूड में नहीं है। पुतिन ने अब अपने युद्ध में अपनी पुलिस को भी उतार दिया है। जी हाँ, और ये फोर्स ऐसी है जिसमें चेचन कमांडर रमजान कादरव के भी हजारों वफादार शामिल हैं। ये फोर्स पुतिन के सबसे क्रूर ऑर्डर को पूरा करेगी। यूक्रेन के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में मैदान छोड़कर भागने वाले रूसी सैनिकों को गोली मारने का आदेश दिया। साथ ही दावा किया गया है कि इस ऑर्डर के बाद 6 सैनिकों की मौत भी हो चुकी है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग को 11 महीने पूरे होने वाले हैं और इस दौरान दुनिया जंग से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों और शहरों में हो रही तबाही और बर्बादी की तस्वीरों को देखकर दहल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अगर रूसी फौज को यूक्रेन से बाहर खदेड़ने के लिए ये जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर फतेह का ख्वाब लिए जंग जारी रखे हुए हैं। लिहाजा राष्ट्रपति पुतिन जंग में जीत हासिल करने के लिए हर वो हथकंडा आजमा रहे हैं जिसकी बदौलत वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को झुका सके। जंग में रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक-एक इंच जमीन के लिए लड़ रही है और यूक्रेन के सोलेदार की जंग इसकी सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। रूस ने एक लंबी और भीषण लड़ाई के बाद सोलेदार जीत लिया, लेकिन इस शहर की जंग में राष्ट्रपति पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिकों का एक अहम रोल रहा है। दरअसल सोलेदार शहर को जीतने की जिम्मेदारी पुतिन ने वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को दी थी। लिहाजा सोलेदार की जीत के बाद प्रिगोजिन खुद न सिर्फ सोलेदार पहुंचा, बल्कि सोलेदार की जीत के लिए अपने किराए के सैनिकों को बाकायदा जीत के मेडल भी दिए। Я приехал сюда, чтобы вручить медали парням, которые брали Солидар. Вот этот вот человек командовал взятием Солидара, взял его без жевания соплей за 2 недели. До этого долгое время там ничего не происходило. Солидар зажали в клещи, после этого разделили на части. Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям. Зажали подразделения противника, отказывались, те, кто отказывались сдаваться в плен, тех уничтожали. भले ही सोलेदार की जीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन जश्न मना रहे हों और प्रिगोजिन अपने सैनिकों को मेडल देते नजर आ रहा हो, लेकिन इन तस्वीरों में इस जंग की पूरी हकीकत नजर नहीं आ रही है और जिस हकीकत को रूस ने दुनिया से छिपाने की पूरी कोशिश की है, वो फिर भी बाहर आ ही गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वो हकीकत है क्या। यूक्रेन जंग के दौरान रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए। इस हकीकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। जंग जीतने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने 3 लाख सैनिकों की भर्ती की। ये हकीकत भी पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन यूक्रेन जंग को जीतने के जिस मकसद से इन सैनिकों की भर्ती गई, रूस ने उसके पीछे की एक बड़ी वजह को पूरी दुनिया से छिपाया। और वो वजह ये है कि यूक्रेन जंग के दौरान रूस के सैनिकों की एक बड़ी तादाद ने या तो जंग लड़ने से मना कर दिया या फिर वो जंगे मैदान छोड़कर भाग निकले। हैरानी इस बात की है कि ये सिलसिला अभी भी जारी है।